में सबसे बड़ा, या मैं पूछूं आपसे जितने भी मुस्लिम शासक भारत में आए उन सभी में सबसे बड़ा जो शासनकाल है वो अकबर का ही है साथी। ठीक है, अकबर से ज्यादा शासनकाल किसी का नहीं रहा। ठीक है, एक बात तो ये, जैसे कि हम प्राचीन इतिहास आपको पढ़ेंगे तो उस समय पर एक बिंबिसार नाम के शासक थे जो 544 बीसी में गद्दी पर बैठे थे और 492 बीसी तक गद्दी पर रहे थे। तो उनके बारे में यानी कि 544 से 444 और 8 यानी कि उनका 52 वर्षों का शासनकाल था, 52 ईयर्स का, 52 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। तो सबसे बड़ा शासनकाल उनका माना जाता है ना। लेकिन अगर हम मुस्लिम जितने भी शासक थे उनकी बात करें तो उनमें अकबर का शासनकाल सबसे बड़ा है। ओके, बहुत ध्यान से समझना, मेरी आप सबसे प्रार्थना है अतिरिक्त बातें आप कोई ना करें क्लास में, एकदम से जब मैं समझाऊं तो बहुत ध्यान से समझा करो, जब लिखूं तो तब नोट किया करो। अकबर के बारे में सुल्ताना बेगम, देखो ऐसा क्यों है, पालन पोषण इसकी चाची ने क्योंकि आपको पता है हुमायूं का जो जीवन था वह तो एक मतलब दर बदर की ठोकर खाता हुआ जीवन था। और जब वह उन ठोकरों को खाते हुए घूम रहा था तो अकबर का जन्म हुआ 1542 में, क्योंकि उससे पहले शादी की थी आपका उसने किससे, हमीदा बानो बेगम से। तो अकबर की मां कौन है, हमीदा बानो, और अकबर का पिता कौन है, वो हुमायूं है। तो उन स्थितियों में जब आपका राणा वीर साल के यहाँ इनका जन्म हुआ, अमरकोट के राणा वीर साल थे उनके यहाँ पर जन्म हुआ था। तो स्थिति क्या आई कि भाई हुमायूं संघर्ष करते हुए हुमायूं को बार बार अपनी जगह बदलनी पड़ती थी क्योंकि उसके खुद के भाई विरोधी थे। तो जब अस्करी ने उस पर या उसके भाइयों ने उसके ऊपर हमला किया तो एक वर्ष के अकबर को उसे छोड़ के जाना पड़ा था, छोड़ के भागना पड़ गया था उसको अकबर को। ऐसी स्थिति थी कि उसको मारने के लिए उसके भाई एकदम से बेताब थे। फिर जब वो वापस आता 2 वर्षों के बाद में तो इतने किसके टेक ओवर में रहा, अस्करी की वाइफ के टेक ओवर में रहा। ठीक है, भाई हुमायूं को इसके बेटे से कंट्रोल करेंगे, आना पड़ेगा इसको। लेकिन मैंने आपको बताया था कि 1545 में हुमायूं ने काबुल और कंधार को जीता, हम सब करें, बात क्लियर है। आप कहेंगे हाँ जी, तो उसने वापस प्रयास जब किया काबुल और कंधार के लिए 1545 में, डेट मैंने लिखवाई थी आपको, तो उस समय पे वो 3 साल के अकबर से उसकी दोबारा मुलाकात हुई। ठीक है, और थोड़े ही दिन वहां पर टेक ओवर कर पाया था कि फिर से बिछड़ना पड़ा। और काबुल और कंधार पर जब फिर से वो वापस आया तो ऐसा हुआ था, इसका एक चाचा कामरान है, उस कामरान ने तो अकबर को किले की दीवार पर लटका दिया था जब हुमायूं ने तोप से हमला किया, बोला ले अपने लड़के को मार, गोला ऐसे उस पर लेके खड़ा हो गया था उसको। तो ये समझो अकबर का जो बचपन है वो उसके चाचा ताऊ ने उसके साथ में खेला है, उसकी आड़ में सिंहासन को लेना चाहते थे, तो वो बार बार अपने पिता से छूट जाता था, बार बार अपने पिता के संरक्षण को प्राप्त करता था। फाइनली मतलब 5 वर्ष तक यही खेल होता रहा और अंत में 5 वर्ष की अवस्था से उसने हुमायूं के साथ रहना सीखा, यानी कि हुमायूं के साथ वो रहने लगा। ओके, तो पालन पोषण इसीलिए उसने किया, याद रख लेना। अन्य नाम अकबर था। 9 वर्ष की अकबर की शादी हो गई। अब मैं अकबर को बताऊं तो अकबर की यूं तो बताया जाता है इतिहास में कि लगभग 300 वाइफ थी उसकी, 300 पत्नियां। लेकिन उन 300 पत्नियों में से जो रॉयल राइट मिले हुए थे वो सिर्फ 35 वाइफ थी उसकी, 35 पत्नियों को उसने शाही अधिकार दिए थे। शाही अधिकार समझते हैं कि मतलब अपनी बातों को रखने का अधिकार, या हरम में जिनके निर्णय माने जाते थे, महिलाओं के समूह में जिनके निर्णय माने जाते थे, जो आदेश दे सकती थी, तो शाही पत्नियां उसकी 35 थी। जनरली उसने, आप जानते हैं, उसने विवाह संबंधों पर बहुत जोर दिया था। और भारत में अकबर के इतने लंबे शासन का कारण और उसके खिलाफ होने वाले कम विरोध, उनका जो सबसे बड़ा कारण माना जाता है वो माना जाता है उसके विवाह संबंध, क्योंकि उसने ये जान लिया कि जिनको दुश्मन बनाने का लाभ नहीं है, तो दुश्मनी से क्या फायदा जब काम दोस्ती से चल जाए, ये तो पुराना सिद्धांत है। तो उसने दोस्त बनाया बहुत सारे लोगों को, और बहुत सारे, जैसे कि आपका राजस्थान में उसने बहुत सारी शादियां की। तो उसके साम्राज्य विस्तार को हम कल पढ़ेंगे तो जानेंगे। ओके, तो पहली शादी याद रखें। मुझे बताएं 1555 में कौन सा वॉर लड़ा था हुमायूं ने। 1555 में यह युवराज घोषित हुआ। तो सरहिंद के बाद में क्या बोल दिया था इसको, कि यह ही घोषित हुआ कि जो अगला राजकुमार होगा वो आपका, यानी कि राजा जो बनेगा वो यही बनेगा। ठीक है, क्राउंड, क्राउंड भी नहीं बोल सकते। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा यदि तो हुमायूं के भी बेटों की गिनती नहीं है ऐसी कोई फिक्स, जैसे कि सुलेमान इसी का चचेरा भाई माना जाता है। भैया 4 बता रहे हैं, बाबर के बताए थे दोस्त मैंने तो 4 आपको, हुमायूं के बेटे तो मैंने आपको बताया ही नहीं, हुमायूं के बेटे तो मैंने आपको बताया ही नहीं दोस्त। इतने तुम कलाकार क्यों हो ये तो बताओ अपने पास से, हुमायूं के बेटों की बात ही नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा हुमायूं के बेटे के बारे में कि जब अकबर गद्दी पर आया तो उसके सामने संघर्ष क्या था, मतलब कौन कौन सी स्थितियां थी जो उसके लिए आपका संकट में बनी। तो पहली बात लिख लीजिए उसके बारे में जनरल चीजें। अकबर बचपन में, अकबर का टीचर कौन रहा था, अकबर का शिक्षक पूछा जाता है, अकबर का शिक्षक कौन था, एक ईरानी विद्वान था, इसका नाम है अब्दुल लतीफ। ईरान से बुलाया था हुमायूं ने, भैया इसकी पढ़ाई लिखाई करवाओ। तो पढ़ाई लिखाई इसने की या नहीं की। और एक शिक्षक रहा इसका सिराजी, सिराजी टीचर ऑफ अकबर अब्दुल लतीफ, तो इसको लेकर ईरान से। और ईरान से जब इसको लेके आता है तो अकबर की तो बिल्कुल भी रुचि नहीं थी पढ़ाई लिखाई में, उसको तलवारबाजी का, घुड़सवारी का, इन सब में बहुत एक्सपर्टीज थी उसकी। जैसे कि आप अभी आगे चल के जानेंगे इस बात को कि उसको शिकार खेलने का बहुत शौक था, लेकिन कभी भी उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगा, मतलब वो पढ़ाई नहीं। अब्दुल लतीफ जो बहुत विद्वान व्यक्ति था वह भी सफल नहीं हो पाया, तो जिसकी पढ़ने में रुचि नहीं है उसको कौन पढ़ाएगा। अब आप सब पढ़ने वाले छात्र होंगे तभी तो यहाँ होंगे, यानी आपका मन पहले से हो गया तभी तो आप ऑनलाइन क्लास में, नहीं तो वेब सीरीज देख रहे होंगे बच्चे इस समय पर, आपके समय पर। यानी कि आप उन छात्रों में से एक हैं जो अपने भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं। जब तक आप अपने भविष्य का निर्माण करना नहीं चाहते तब तक कोई आपका निर्माता नहीं हो सकता है। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को तभी खड़ा कर सकते हैं जब चंद्रगुप्त मौर्य का भी मन हो। लेकिन जब अकबर की एज धीरे 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 बढ़ी, यानी कि जब वो मैच्योर हुआ, मैच्योरिटी नॉट कम्स विद द एज, परिपक्वता उम्र के साथ नहीं आती दोस्त। परिपक्वता तब आती है जब आप परिपक्व होने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैच्योर आप तब होंगे जब आप मैच्योर होने के लिए तैयार होंगे, जब आपके दिमाग का कूड़ा करकट आप बाहर निकालने को तैयार होंगे। तो उसको समझ आई, लेट समझ आई, देर आई दोस्त। एक सिराजी नामक व्यक्ति था, उसने उसको अपॉइंट किया था, और अकबर का ये काम था कि अकबर ये कहे कि मैं अगर सो भी जाऊं ना तो सिराजी तुम बोलते रहना। और कहते कई सौ पुस्तकें सिराजी ने पढ़ के सुनाई अकबर को। अकबर बाद में बहुत रुचि लेने लगा था आध्यात्मिक ज्ञान में, भाई स्पिरिचुअल चीजों के बारे में उसको जानना था। वो बहुत सारे लोगों की चर्चाएं कराता था, अभी थर्सडे को सुनता था सबकी चर्चाएं, सारे मुस्लिम विद्वान उसने बुलाए, सारे ईसाई जो समय के चर्चित भारत में विद्वान थे, चाहे हिंदू थे चाहे पारसी थे, उसने सबको बुलाया। ईसाइयों में मॉन्सरेट, हरिभद्र, विजय सेनसुरी जैन, पारसियों में बुलाया दस्तूर जी को। तो उसने सब लोगों को बुला करके उनकी चर्चाएं सुनी और अपनी नॉलेज को बढ़ाया। देख रहे हैं, मतलब इतना बड़ा शासक होते भी हुए भी उसको ये अनुभूति हुई बाद में कि बेशक मैं हिंदुस्तान का राजा हूं, लेकिन अगर मुझे नॉलेज नहीं है तो इस बादशाहत का कोई अर्थ नहीं है, इस फिर किंगडम का कोई अर्थ नहीं है अगर मैं एक नॉलेजेबल पर्सन नहीं हूं। इसको अकबर भी समझा। तो ये उसके टीचर रहे दो सिराजी। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे। अगली बात, अकबर का राजवीर का सिंहासन क्यों है, क्योंकि दिल्ली पे कौन आ चुका है, नाम लिखो फटाफट से, इससे पता चलेगा आप कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं। दिल्ली को कौन कंट्रोल कर चुका था, छोटे शब्दों में लिखें। महाराज हेमचंद्र विक्रमादित्य अर्थात हेमू, जबरदस्त आदमी है हेमू, खतरनाक। आदिल शाह का सेनापति था, आदिल शाह की 24 लड़ाइयां लड़ी, उनमें से 22 जीती थी, 22। जबरदस्त आदमी। बस ये कहते हैं कि अकबर के साथ में भाग्य हो गया और हेमचंद्र विक्रमादित्य के साथ में भाग्य नहीं हुआ। एट इंस्टेंट कुछ चीजें ऐसी हुई कि अकबर का भाग्य चमक गया। नहीं तो इस समय पे जब अकबर का राज सिंहासन हुआ तो जितने भी मुगल सरदार थे सबने साथ छोड़ दिया अकबर का। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अकबर के साथ में, उस समय के जबरदस्त सरदारों में से, मजबूत सरदारों में से कोई ये कह सके कि अकबर हम तेरे साथ है और तुम्हारे पिता की मृत्यु हो चुकी है, तुमको वो आगरा और दिल्ली हम दिलवाएंगे। कोई ऐसा शासक नहीं था, सिर्फ एक अकेला आदमी इस विजन को लेकर खड़ा हुआ था। कौन, बैरम खान।
बैरम खां। बैरम खां एक विजनरी पर्सन है, उसको ये लगता था हमेशा की चीजें हो सकती हैं। तब सरदार जब हेमू के डर के मारे भाग रहे थे, तब अकेला बैरम खां ये कह रहा था कि हम दिल्ली चल के उससे युद्ध करेंगे। यही तो होती है पॉजिटिविटी, जब दुनिया ना करने का मन बना रही है और कोई करने का मन बनाए। मेरा नाम भूमि शर्मा है। उसने क्या किया, यहाँ पर इसने बोला कि तुम जो यहाँ पर बैठे हुए हो अभी पंजाब में, तो उसने सारे जितने भी सरदार थे सबको पत्र लिखवाए, जितने भी जागीरदार थे सबको पत्र लिखवाए कि तुम जहां पर हो वहीं पर अपनी स्थिति को होल्ड करके रखो, राजा तुम्हारे अकबर ही होंगे, और तुम पे जो मदद दी जा सकती है तुम अपने क्षेत्रों को मत छोड़ो, भागो मत, होल्ड करके रखो, हम आएंगे युद्ध लड़ेंगे। तो इसने बहुत सारे लोगों को आपका वो पत्र भेजे कि भैया जो है कुछ लोग आकर के कि भाई इसका जो ये यहाँ पर राज्याभिषेक हो रहा है, इस राज्याभिषेक में आकर के कुछ लोग शामिल हो। बैरम खां कौन है? संरक्षक। क्योंकि हुमायूं ने जिम्मेदारी दी थी बैरम खां को कि जब तक ये शासन संभालने के लायक नहीं होता तब तक पंजाब में तुम इसके संरक्षक हो, पंजाब में इसको चीजों को सिखाओ, कल को दिल्ली की गद्दी संभालेगा। अब बैरम खां के जो पिता थे सैफ अली बेग, वो बाबर के टाइम पे आ गए थे, मुगलों की सेवा की आपका बैरम खां के पिताजी ने। और बैरम खां के पिताजी की अगर बात करूं तो वो उनका संप्रदाय होता था सिया। तो सिया और सुन्नी में आपको बता ही चुका हूं पहले, सिया होना अपने आप में गड़बड़ थी उस समय पे, सुन्नियों का प्रतिशोध या बोलूं मैं सुन्नियों का विरोध उन्हें झेलना पड़ता था, और बैरम खां के पतन का एक कारण होगा उसका सिया होना। क्योंकि मुगल शासक कौन है, मैंने हुमायूं के समय भी आपको समझाया कि हुमायूं ने जाकर के सिया मत का प्रचार किया, तभी उसकी हेल्प हुई वहां सिंध में। तो ये सब कौन लोग हैं? ये सुन्नी संप्रदाय से थे जितने भी मुगल शासक हैं। ओके, बात क्लियर है? तो ये बैरम खां जो है आपका, इसको याद रख लेना, बैरम खां का टाइटल था खान ए खाना। बैरम खां का टाइटल क्या था? खान ए खाना। खान ए खाना उपाधि इसको मिली हुई थी। खान ए खाना उस समय पर सर्वोच्च उपाधि होती थी, यानी कि सरदारों का सरदार, सरदारों का सरदार ये होता था। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर जब ये गद्दी पे बैठा तो इसके सामने समस्याएं क्या है, उन समस्याओं को हमको समझना है। तो अगली स्लाइड पर चलते हैं। वासफ माली से थोड़ी ईर्ष्या रखता था, क्योंकि ये भी हुमायूं का करीबी था, जैसे हुमायूं 15 वर्ष तक भटकता रहा, तो अब्दुल माली उसके साथ था, बैरम खां भी उसके साथ था। तो इन दोनों का आपस में क्या था? कॉन्फ्लिक्ट रहते थे, दोनों के आपस में संघर्ष थे। तो सबसे पहले ये तो जब सिंहासन पलटेगा तब इनको निपटाता है, सब सारी समस्याओं को उसने खत्म किया। मिर्जा हकीम को जाकर के वहां आक्रमण किया। मिर्जा हकीम बाद में इतना भयभीत हो गया था कि उसने कहा कि भैया एक दिन का मेरे नाम का फतवा पढ़वा दो और मैं चला जाऊंगा। तो सिंहासन को छोड़ के चला गया था, मुनीम खां को हराया गया। सूरवंश के शासकों से उसके युद्ध हुए, कल मैं आपको बताऊंगा साम्राज्य विस्तार में। और अब्दुल माली, इसको बैरम खां ने बोला कि भैया तुम यहाँ कोरोनेशन में आओ, अकबर का राज्याभिषेक हो रहा है पंजाब, यहाँ तुमको आना होगा। इसने बोला चाचा हम तुम्हारी बात मानेंगे, तुम ज्यादा बड़े नेता हो, तुम बताओगे क्या हमको, कहाँ हमको आना है? अकबर के बाप है हम, मतलब बाप का जो दोस्त होता है वो खुद को बाप ही कहने लगता है, एक दो पैक लगा लेते तो बिल्कुल कहने लग जाता है। तो उसने कहा कि भैया हम क्यों आए? उसने कहा भाई साहब बैरम खान मतलब दोनों साथी साथी हैं। बोला भाई साहब यार अकबर को जरूरत है, बच्चा है बेचारा, जब उसका राज्याभिषेक हो रहा है तो 14 वर्ष का पूरा भी नहीं हुआ है, बोला इस बच्चे का साथ देना होगा। बोला अच्छा बच्चे को साथ देगा, ऐसे बोलो ना थोड़ा, ये क्या कह रहे हो कि आ जाओ, थोड़ा तमीज से। तो भाई उसने लिखवाया पत्र, एक बात बताओ राज्याभिषेक में तो आ जाऊंगा, मुझे मिलेगा क्या? और जो तुम चाहो वो तुम्हें मिल जाएगा। बोला नहीं लिखित में दो। तो उसने कहा कि मुझे बिल्कुल सहारे वाली जो सीट है ना, अकबर के दाहिने हाथ वाला जो पद है सिंहासन पर, जब वो राज सिंहासन पर वहां बैठेगा तो मैं सीधे हाथ वाले पद पर बैठूंगा। भाई साहब एक्सेप्टेड, ऐसी बात कर रहे हो आप, आ जाओ, तुमने इतनी सेवा की हुमायूं की। हुमायूं इस अब्दुल माली को बोलता था फरजंद, फरजंद का मतलब होता है कि अपना बेटा, खुद का पुत्र, फरजंद कह के पुकारता था इसको। इसके भी अपनी एम्बिशंस थी, महत्वाकांक्षाएं थी इसकी, धमकी चुके। तो वहां पे कुछ सरदार गए राज्याभिषेक में, जो पंजाब के मतलब बहुत बड़ी सेना नहीं थी उस टाइम अकबर के पास में, बड़ी छोटी सी सेना थी। आसपास के कुछ सरदार आए उसके राज्याभिषेक में, ये भी पहुंचा। और जब ये पहुंच गया आपका वहां पर, तो सब सरदार जो है वहां पर आपका जाकर के वो नजर पेश कर रहे थे। नजर पेश का मतलब क्या होता है? कुछ लेके आए तो वो दे दो, गिफ्ट विफ्ट वगैरह, थोड़ा सा इज्जत सम्मान दिखाओ, और अपनी अपनी सीट ले रहे थे। ये भाई साहब सीधा गया अब्दुल माली, जाके बैठ गया सीधे हाथ पे अकबर के। सबको लगा थोड़ा सा अजीब सा, बैरम खान को तो पता है क्या करना है। तो जैसे ही सब लोगों को उसने कहा भाई साहब दावत ले लो, सब लोग आओ, सब लोगों के लिए दावत का इंतजाम हो चुका है, राज्याभिषेक हो चुका है, अब सब दावत ले लो। जैसे ही ये हाथ धुलने के लिए गया, तुरंत इसके मुंह पे पिन्नी डाली उन्होंने, काली ऊपर काली पिन्नी डाल के, और इसको इतनी जल्दी लेके गए वहां से, बाकी जो सरदार बैठे हुए थे उनको पता ही नहीं चला उठा के इसको लिया है, किडनैप कर लिया इसको। वो ये देख रहे हैं कि यार गया कौन। जब उन्होंने देखा कि हाँ सीधे हाथ वाली ये कुर्सी खाली है, तब वो समझ गए अब्दुल माली गया, इसको उठा के ले गए, उसको उसने बाहर लगा दिया और मरवा दिया। बाद में ये कहते हैं कि बैरम खान ने झूठी सूचना चलवाई थी कि वो जो किले से भाग गया, जबकि बैरम खान उसको मरवा दिया था। तो एक तो अपोनेंट खत्म कर दिया बैरम खान ने, क्योंकि बैरम खान को पता है कल दिल्ली पे जब शासन करेगा अकबर, और देखो वो डैम श्योर है, अभी पानीपत का युद्ध भी नहीं जीते थे, अभी पंजाब की स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ, अभी पंजाब में ही है। अब अकबर तो नाराज हो गया, लेकिन अकबर को एक साइन मिल गया, अकबर को एक मैसेज मिल चुका था कि तुम जो कुछ भी करोगे ना उसमें बैरम खान की परमिशन तुम्हें लेनी पड़ेगी। और बैरम खान को उसने बुलवाया, बैरम खान को नहीं आया, उसने अपना एक मैसेंजर भेजा। तो अकबर ने उसके बारे में कहा कि भाई ये जो घटना हुई है इसको तो अंजाम नहीं देना चाहिए था उसको। कोई प्रौढ़ बूढ़ा व्यक्ति मैसेंजर था, उसने बोला जी क्यों नहीं अंजाम देना चाहिए था? ये काम बैरम खान ने इसलिए किया है ताकि जो कोई भी भगोड़ा सरदार है, जैसा कि उसने यही काम तारदी बेग के साथ भी किया। जब हेमू दिल्ली पर आया तो तारदी बेग क्या था, दिल्ली छोड़ के भाग गया, तो उसने तारदी बेग को भी मरवाया। तो तब वो अकबर उससे संवाद कर रहा है, इस बात मतलब अकबर दूध से संवाद कर रहा है कि भाई बैरम खान अपने आप डिसीजन क्यों ले लेता है, राजा से पूछना कोई कर्तव्य है या नहीं है? तो वो कहते हैं भाई साहब सुनो मेरी बात, तुम जो तुम्हारे पिताजी है ना हुमायूं, उन्होंने ये कहा था कि बैरम खान की जान पर कई युवराज वार दिए जाएंगे, बैरम खान के लिए कई युवराज भी अगर देने पड़ गए तो दे दिए जाएंगे। तुम्हारे पिताजी को ये विश्वास था इनके ऊपर, तुम कैसी बात कर रहे हो? तो उस टाइम में मैसेज मिल गया अकबर को, हो ये तो बातें माननी पड़ेंगी भाई, जब तक शक्ति नहीं बन जाती तब तक इसके अधीन रहना पड़ेगा। तो ये बैरम खान फिर बोलता है कि अब चलेंगे हम दिल्ली। बाकी सरदार कह रहे थे यार थोड़ा वेट कर लेते हैं, बाकी लोगों को आने देते हैं, नहीं दिल्ली चलेंगे। दिल्ली पंजाब से अपने स्थानीय लोगों को लेकर के और मैसेज देता हुआ सब लोगों को मरवा तो दिया इसने भगोड़ों को, तो भागने की हिम्मत तो किसी की थी नहीं। तो सब लोग बढ़ रहे हैं तो पानीपत के युद्ध में, उधर हेमू को पता चला, हेमू मदमस्त है, हेमू के पास में एक तोपखाना है, 500 हाथी हैं, और इतने जबरदस्त हाथी थे उसके, हाथी मक्खन खाते थे, इतिहास में परिचित है। और हेमू के खुद के हाथी का नाम था हवाई हाथी, और हवाई हाथी पर बैठ करके उसने कहा भाई चलो इन्हें मारेंगे, एकदम से मूड में, उसे लग ही नहीं रहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके पास जो तोपखाना था वो तोपखाना चलता था थोड़ा धीमे, तो उसने तोपखाने को पहले भेजो, पैदल बाद में भेजो, फिर हाथी वाले चलेंगे, घोड़े वाले बाद में आएंगे। उसको पता अकबर के सपोर्ट में कोई है ही नहीं। बैरम खान ने यहाँ पर चालाकी की, बैरम खान को गुप्तचरों ने यह बताया कि वो अपने तोपखाने को पहले भेज रहा है, तो उसने कहा जितनी जल्दी पहुंच सको तोपखाने पर जाकर कंट्रोल कर लो, क्योंकि सेना उसकी बाद में आएगी, हेमू की तोपखाना पहले आ जाएगा। उसने पहले निकाल दिया वो धीमा चलने की वजह से। कहते हैं सिर्फ ये तोपखाने का डिसीजन हेमू का हेमू को ले डूबा, क्योंकि जो इसकी तरफ से गया अली कुली बेग ने जाते क्या किया, जाते ही उसने टेक ओवर कर लिया तोपखाने को। अकबर नहीं गया इस युद्ध में, कभी सोच रहे अकबर ने तलवार चलाई है, अकबर को तो बैरम खान ने पीछे खड़ा किया,
खुद खड़ा हुआ बैरम खां 5 मील दूर, नहीं 2 मील दूर बैरम खां, 5 मील दूर अकबर। बोला जैसे ही पता चले ना युद्ध हार गए तो फिर भाग जाना। अकबर तो इसमें है ही नहीं युद्ध में, सबसे पीछे वाली लाइन में। बैरम खां एक सपोर्ट के लिए खड़ा हुआ है कि युद्ध की स्थिति में मैं तब उतरूंगा अगर हम जीत गए कोई दिक्कत नहीं, हारे तो लास्ट टाइम पे एफर्ट लगाऊंगा जाके अपना युद्ध अगर बदलेगा तो। उधर अहमद शाह को अहमद शाह बोलो सॉरी, हेमू को पता चल गया कि तुम्हारा जो है हाथी अब पहुंचने वाले हैं और जो तुम्हारा तोप खाना था वो तो कंट्रोल में हो गया, लेकिन कहते हैं इसके बावजूद भी बहुत जबरदस्त लड़े। छोटी सी सेना थी इनकी, अब उधर से उसकी सेना आई है 60,000 की। अब ये बहुत अच्छे से जीतने वाले थे युद्ध को, बहुत अच्छे से उन्होंने मुगलों को पीटा भी। बैरम खां तो ऐसा हो गया था कि भाई आपका जो मुगल सेना है भागने को तैयार है, तो उस टाइम पे एंट्री ली बैरम खां ने और बैरम खां घोड़े पर आया। और बैरम खां को जब देखा उसके सैनिकों ने तो उनका उत्साह थोड़ा सा बढ़ा और इधर हाथी पे बैठ के अपने आराम से हेमू। कहते हैं युद्ध बिल्कुल अपनी निर्णायक स्थिति में था, युद्ध जीतने ही वाले थे, एकदम से एक तीर लगा आकर के हेमू की आंख में और उसकी जो पीछे से निकल गया तीर, भेजा पार। हेमू अपने हाथी से गिर गया, हवाई हाथी से। अभी समय पर जब हेमू युद्ध के लिए चला था तो हेमू ने मैसेज दिया था सब लोगों को कि भाई मैं मुगलों से लड़ने जा रहा हूँ। तो कहते हैं उस समय राजपूतों ने साथ दिया हेमू का, उसने कहा कि भाई ये जो है अपनी स्वराज्य की लड़ाई है और ये जो मुगल है विदेशी इनके खिलाफ लड़ना होगा। अफगानों को भी उसने बुलाया था इस युद्ध में, जो तुम देखो ना तुम्हारे जो दादा थे इब्राहिम लोदी उन्हीं को मार के तो आए थे ये मुगल, इनके खिलाफ लड़ो। अफगान बहुत चालू थे, अफगानों को पता था कि बेशक हमको हराया मुगलों ने, हमारा साम्राज्य बेशक बाबर ने छीना, लेकिन बेटा तुम क्या सोच रहे हो कि यहाँ पर फिर हिंदू शासन नहीं आ जाएगा, हिंदू राजा को दिल्ली की गद्दी पे कैसे बैठ जाने देंगे अफगान। अफगानों ने दोहरी चाल चली और कहते हैं हेमू जब घायल पड़ा हुआ था तो अली कुली बेग आया हाथी के पास में और उसको वो नहीं मिला था, तो जो महावत था उसका अफगानों ने बताया ये है ये इसको लेके जाओ, ऐसे लेके गए उसको, अफगानों ने सरेंडर करवा दिया, चाहता तो वो बचा सकता था। तो अफगान लेके गए आपका उसको कहाँ पर अली कुली बेग पे, तो अकबर के सामने पेश किया गया। उस समय कहते हैं बेहोशी की हालत में था हेमू, तो अकबर को ये बोला गया कि भाई तुम इसकी गर्दन काट दो। अकबर ने कहा कि मैं ऐसा ही व्यक्ति की गर्दन कैसे काट सकता हूँ, बोले कोई नहीं तुम इसके जो है गर्दन पे तलवार लगा लो, ऐसे लगा बैरम खान गर्दन उड़ा दी। ठीक है, उसके बाद में फिर ये जर्नी पे गए भाई हेमू। हेमू जो अपना पैसा है वो क्या था, हेमू का जन्म हुआ था अलवर में, तो वो पैसा रख के आया था अपने पिता के पास में, धनवन सब कुछ, क्योंकि दिल्ली उस समय बहुत जल्दी राजा बदले थे दोनों, तो खतरे में था, तो अपनी वाइफ को लेकर भेज दिया माचेड़ी दुर्ग में जहाँ पर उनके पिता रहते थे, तो उनकी जो वाइफ थी वो लेके गई। तो ये मुगल उनकी वाइफ के पीछे पीछे माचेड़ी गई और अकबर के समय में सिर्फ एक यही हत्याकांड आता है कि हेमू के पिता पर जबरन दबाव बनाया गया कि तुम इस्लाम एक्सेप्ट करो। लेकिन कहते हैं रानी उस समय गुप्त दरवाजे से बीजवाड़ा में चली गई और बीजवाड़ा के किलों में जगह जगह उन्होंने वो सोना दबाया था। आज भी बहुत किस्से मिलते हैं बीजवाड़ा की पहाड़ियों में, किसी को सोना सोने की ईंट मिल जाती है, पीछे काफी वर्षों तक मिली है। सुना होगा ना तुमने, गड़ा हुआ सोना मिलता है कई जगह। कहते हैं हमारे दादा को वहाँ पे गड़ा हुआ सोना मिला था, तो गड़ा हुआ सोना यही था, सिक्योरिटी थी नहीं, बैंक लॉकर थोड़ी था पहले, गोदरेज की अलमारी थोड़ी ना आती थी, ना तिजोरी थी, तो वो गड़ा देते थे जगह जगह, वो मिलता रहा फिर। ओके, तो इसमें बात समझ गए। तो इन्होंने हेमू कितना चाहती है कि उसका जो बेटा है अदम खां वो आपका कल राजा बने। तो एक ऐसा ग्रुप था जो ये जानता था कि बैरम खां के चलते उनकी एक भी नहीं चलेगी, तो वो सारी कंडीशंस बैरम खां के खिलाफ होगी। जैसे पहली चीज मैंने कौन सी बताई थी आपको, ये बता सकते हैं, अब्दुल माली वगैरह तो सब आप जानते हैं। बैरम खां की पहली समस्या क्या थी, बैरम खां का पहला तो उसका शिया होना। बैरम खां की समस्या थी क्या, एक तो वो क्या था शिया संप्रदाय से था और ये लोग थे सुन्नी। अब इसने क्या किया कि जो हुमायूं की भतीजी थी एक सुल्ताना बेगम, उससे कर ली शादी, यानी हुमायूं के भाई की लड़की से, यानी राजसी परिवार से अपने संबंध भी स्थापित कर लिए, शिया और सुन्नी के आपस में संबंध हो गए। तो कहते हैं उससे सुन्नी लोग बहुत नाराज हो गए और इस बात के लिए नाराज हो गए कि बैरम खां तो कल को जो है हमारे साम्राज्य को हथियाना चाहता है और हमारे राजवंश से संबंध इसीलिए बना रहा है। दूसरी चीज क्या थी, इसके डिसीजंस, निर्णय, डिसीजंस, ये अपने निर्णय को क्या करता था बिना अकबर से पूछे लेता था। इसको लगता था कि अकबर आज भी बच्चा ही है, तो अकबर धीरे धीरे एडल्ट हो रहा था, अकबर धीरे धीरे वयस्क हो रहा था। अब इसको तो वही था कि भाई साम्राज्य मैं चला रहा हूँ, फुली कंट्रोल था इसके, यानी कि उस समय के जो मुगल राजसी परिवार को अगर पैसे भी चाहिए होते थे खर्चे के लिए तो किससे मांगने को मजबूर थे, बैरम खां से। तो तीसरी चीज क्या थी, उन लोगों को पैसा नहीं मिल रहा था, व्यय एक्सपेंडिचर्स, ये पैसा नहीं देता था। हम सब करें चीजें समझ आ रही है ना क्लियर एकदम से। सिया होना, उसके डिसीजंस जो थे, जो उसका व्यय खर्चा नहीं देता था, वो क्या था आपका अकबर के टाइम पर एक था आपका व्यक्ति मुल्ला पीर मोहम्मद। ये मुल्ला पीर मोहम्मद जो है ये एकदम से अपोनेंट था बैरम खां का, और मुल्ला पीर मोहम्मद को उसने अपने पद से हटा करके उसकी जगह एक सिया व्यक्ति को अपॉइंट कर लिया। तो इस पर आरोप लगे कि भाई ये तो सुन्नियों का खात्मा करना चाहता है और सियाओं की एंट्री करना चाह रहा है, या मुसलमानों को ये आपका यहाँ पर उनको डोमिनेट बनाना चाह रहा है, प्रमुख उनको बनाना चाहता है। तो इस तरह से इस पर जब आरोप लगे तो एक समय इसके सारे पूरे जो फैमिली थी, फैमिली का मतलब है जैसे कि मैंने आपको बताया महामनगा, यहाँ पर कहीं पर नोट कर लेना, महामनगा का बेटा जो था, महामनगा का जो पुत्र था उसका नाम क्या है, अदम खां, इसके ग्रुप में ही था ये भी। ये क्या चाहती थी, अदम खां गद्दी पे बैठे, ठीक है। एक थी इसकी जो पुत्री है महामनगा की जो बेटी है, इसका नाम था, जो इसकी बेटी है उसका नाम है जीजी अनगा। कौन है बेटी इसकी, जीजी अनगा का घरवाला था एक शमसुद्दीन, और जीजी अनगा का पुत्र है मिर्जा अजीज कोका, इसको अकबर का दुधमुहा भाई कहते हैं। इसके बारे में अकबर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मेरे और मेरे भाई के बीच में एक दूध की नदी बहती है, मैं कभी उसको पार नहीं कर सकता, यानी मिर्जा अजीज कोका से उसको लगाव था। तो इन सब लोगों ने ग्रुप बना लिया कि भाई जब तक बैरम खां को साइड नहीं किया जाएगा तब तक हम रूल नहीं कर पाएंगे, और इन्हीं लोगों ने लगातार फिर क्या किया, अकबर को भड़काया, बेटा तुमको गद्दी पर नहीं रहने देगा और सारी पावर्स इसने अपने अधीन कर रखी है, तो तुम बड़े हो चुके हो, तुम 18 साल के हो चुके हो, तुम कब जागोगे कब तुम्हें अपनी माँ का दुख दिखाई देगा, मैंने तुम्हें दूध पिलाया है। अब इसकी समझ में आई चीजें, उसने कहा यार कह तो ठीक रहे, चाचा भी अपनी ज्यादा ही चलाता है कुछ, क्या करें इसका। तो पीर मोहम्मद के कहने पर उसने कहा कि भाई एक काम करो, इसको मक्का भेज दो, तो उसको मक्का भेज दिया गया, और पीछे से पीर मोहम्मद को भेजा कि जल्दी से जल्दी मक्का पहुंच जाना चाहिए। और पीर मोहम्मद जब उसको लेके गया पीछे से, उसने जाके वॉर किया उससे। अब दरअसल में उस समय बैरम खां मक्का की तरफ जा रहा था, तो वो पंजाब होते हुए जाता, क्योंकि पंजाब में उसका कुछ पैसा वैसा रखा हुआ था, कहते खजाना था उसका वहाँ पर कुछ, जहाँ पर वो रहा था लंबे समय तक, तो उस खजाने को लेने जा रहा था, पीछे से पीर मोहम्मद तो से अपोनेंट है उसका, प्रतिद्वंदी फौजी, जल्दी से जा मक्का, इतनी देर लगाएगा मक्का जाने में, कितने चल। अब उसको थोड़ा सा बुरा लगा, अपने कुछ 2-4 सरदार थे यार, बोले अपनी जिंदगी चलेगी इनके लिए है। अकबर के बस की था, पानीपत का युद्ध वो लड़ने को भी तैयार हो जाता, वो पानीपत के मैदान में भी चला जाता, अकबर के अंदर इतना दम था कि पंजाब से भाग जाता, इसको लोग मार देते। बोला हमने जिताया, हमने 2-4 सरदारों में आ गया जोश, बोला हम नया अकबर खड़ा कर सकते हैं, इस अकबर की जगह दिल्ली की गद्दी पे किसी और को भी बिठा सकते हैं। 2-4 सरदारों ने सोचा एकदम से, बेटा नया तो फिर तो हम भी हो सकते हैं, बैरम खां हमको भी सरदार बना सकता है, आदमी लगता नहीं है ऐसे ही। तो वो एकदम से आ गया जोश में, 2-4 सरदार लड़े तिलवाड़ा के वॉर में पीर मोहम्मद से, बेचारे हार गए वो सरदार।
मतलब बैरम खान को जिन लोगों ने सपोर्ट किया, बार बार नहीं सकती उसी तरह से परफॉर्म थोड़ी ना कर सकती है। तो ये हार गए तो उसको बंदी बना के जब लेके आए इसके सामने, बंदी बना के लेके आए, तो फिर उसने अकबर ने इसके सामने 3 शर्त रखी। कहते हैं इसकी दयनीय स्थिति को अकबर ने देखा, 3 शर्त रखी कि भैया तो कालपी वाले क्षेत्र की सूबेदारी ले लो, या मेरे निजी सलाहकार बन जाओ, लेकिन कोई शक्ति तुमको नहीं मिलेगी, पावर्स नहीं मिलेगी। तीसरा मक्का चला जाओ। उसने बोला भाई साहब मक्का ही चला जाऊंगा। और जब वो मक्का जा रहा था, फिर से यार मक्का तो मैं जा ही रहा था, फिर से मक्का भेजा गया उसको। और जब वो गुजरात में था, पाटन में, तो उसकी हत्या कर दी मुबारक खान नामक एक व्यक्ति ने। क्योंकि उसने क्यों मारा? क्योंकि बैरम खान ने मच्छीवाड़ा के युद्ध में मुबारक खान के पिता को मारा था, तो वो अपने पिता की हत्या का बदला उसे लेना था। और ये हत्या का बदला उसने कब लिया? आपका 1560 में, 5 साल बाद। समझ रहे हैं? तो किसने की? लिखें बैरम खान की हत्या, यहीं किनारे पे लिखना। बैरम खान की हत्या हुई गुजरात में। तो अब अकबर पर लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाया कि भाई इसी की वजह से तुम शासक बने थे और इसी को तुमने मरवा दिया। तो इसकी जो विधवा बेगम थी, उसकी फैमिली को अकबर ने बुलवा लिया था, और इसी का पुत्र अब्दुल रहीम। आगे चल के बताऊंगा आपको, जो अकबर के नवरत्न में आपको बताऊंगा, तब मैं बताऊंगा अब्दुल रहीम खाने खाना। अकबर ने उसको अपना पुत्र कह दिया था, बोला बेटा तुम्हारे पापा हम हैं अब। और जो उसकी पत्नी थी, मतलब जिसकी वजह से अकबर शासक बना, जिसने अकबर को अपने बच्चे की तरह पाला, वो कहता है कि ये अब से मेरी पत्नी होगी, सलीमा बेगम। और सलीमा बेगम से उसने शादी कर ली। कौन है वो? विधवा है बैरम खान की। इसके पीछे अकबर ने तर्क दिया कि यदि उनको मैं यह दर्जा ना दूं तो उनको सम्मान नहीं मिल पाएगा, और ये सम्मान तभी मिल सकता है जब अकबर की शाही पत्नियों में उनकी गिनती हो, तो उनको रॉयल वाइफ में गिना उसे। ठीक है, बात क्लियर है सारी। ये पढ़ेंगे जब अकबर के नवरत्न पढ़ेंगे। जो नवरत्न डिसीजन थे वो कौन ले रही थी? वो भैया सारी महिलाओं के द्वारा। उधर तो एडमिनिस्ट्रेशन में महिलाएं हो गई, दाई मानगा जैसी, और इधर अकबर किससे प्रभावित है? महिलाओं से। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? महिलाओं की वजह से पर्दा शासन भी कहा जाता है कि भैया पर्दा वाले जो लोग थे उनका शासन यहाँ पर आ गया, पर्दा शासन भी इसको कहा जाता है। ओके, बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, जब इसका जो विरोध होता था तो अकबर को ये रियलाइज हो गया, भैया से चार्जिंग लगवा दें। तो इसको जब धीरे धीरे रियलाइज हुआ इस बात का कि भाई तुझको तो फंसाया जा रहा है और तेरी शक्तियां तो बहुत कमजोर हो गई हैं, तो 1562 में जब इसको अदम खान की चालाकियों के बारे में पता चला, तो इसने सबसे पहले तो अदम खान को किले से पिटवाया, अदम खान को मारा 1562 में। 1562 में ही धाई मां अनगा की डेथ हो गई, तो एक परेशानी ये खत्म हुई जड़ 1562 में। तो 1562 वो समय हुआ जब उसका दिमाग थोड़ा सा वैकेंट हुआ, खाली हुआ, जब वो सोच पाया। उसके दिमाग पे कुछ लोग होते हैं ना जो नेगेटिव करते रहते हैं लगातार, तो वो नेगेटिव करने वाले लोग से वो बच गया। योग दर्शन में पतंजलि ने भी कहा है, अगर जब उस समय पर 14 वर्ष किया, इसने बच्चियों के बारे में मैसेज दिया कि जो बच्चियां हैं वो अपनी मर्जी से शादी कर सकती हैं, अपनी मर्जी से विवाह। यूजीसी नेट यूपीपीसीएस में स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछा गया। कथन नंबर 1, अकबर ने अपने समय पर लड़कियों को अपनी मर्जी से शादी करने की छूट दी कि वो अपने माता पिता के दबाव में शादी ना करें। कथन सत्य है गलत है? तो क्या बोलेंगे? सत्य कथन है। बाल विवाह को उसने रोका। सती प्रथा, सती प्रथा, सती समझते हैं? सती प्रथा क्या होती है? सती प्रथा होती है क्या है? तो इसने जब जजिया को खत्म किया तो हिंदुओं में इसका विश्वास बढ़ गया। अब एक व्यक्ति है बदायूनी, वो अकबर से बहुत चिढ़ता था, तो उसने देखो अकबर के बारे में क्या लिखा है। उसने बोला अकबर हिंदुओं के प्रति तो सहिष्णु था, लेकिन मुसलमानों के प्रति असहिष्णु था। उसने बहुत सारे मुल्लाओं को पकड़वा करके ये कहा कि इनकी दाढ़ी बनवा दी जाए, बहुत सारे मौलवियों को बुला करके उसने ये कहा इनकी दाढ़ी बनवा दी जाए। ये बदायूनी का स्टेटमेंट है। इतिहासकार एलपी शर्मा ने इसको लिखा है इन्हीं शब्दों को। कहते हैं कि उसने आपका उस समय पर जो कुरान पुस्तक थी उसको कहा कि ये तो सिर्फ और सिर्फ आपका जो फारसी भाषा, क्योंकि अकबर चाहता था फारसी भाषा का एक्सपेंशन हो, तो उसने कुरान पुस्तक को तवज्जो नहीं दी। उसने लोगों के रोजे बंद करवा दिए। उसने कहा कोई भी रोजा नहीं रखेगा। तो बदायूनी उसके खिलाफ स्टेटमेंट देता बहुत सारे, लेकिन जितने भी बाकी इतिहासकार हैं जो हिस्टोरियन है उन्होंने कहा नहीं, बदायूनी अकबर से ईर्ष्या रखता था, इसलिए अकबर ने झूठ बोला। क्योंकि 1598 में ही अकबर के समय पर तक ये आदेश आते रहे थे कि कोई भी व्यक्ति जो पैगंबर मोहम्मद के प्रति नफरत फैलाता है तो उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जो पैगंबर मोहम्मद के पक्ष में है तो वो कुरान के बारे में कभी ऐसा नहीं कर सकता, पवित्र पुस्तक के बारे में वो ऐसा नहीं कर सकता। तो बदायूनी के इतिहास पर बहुत सारे लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाए, एकदम से झूठा इतिहास है। तो कहीं भी आपको मिले ना बदायूनी का 82 इबादत खाना उसने क्यों बनवाया? एक अब्दुल नबी, आपने एक प्रश्न सुना होगा, अकबर किसकी चप्पलों को अपने सिर पर उठाता था, इतना सम्मान देता था वो अब्दुल नबी को, उनकी चप्पलें अपने सिर पर रख लेता था। और जितने भी धर्मगुरु थे उसने सबको बहुत सम्मान दिया। तो उसका मकसद यही था बनाने का इबादत खाने को कि सभी लोग आए और यहाँ पर एक चर्चा हो। तो वहां पर जितने भी धर्मगुरु थे, ऐसे धर्मगुरु नहीं जो न्यूज चैनल में बैठे हुए आपका क्रोध करने लग जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं, ऐसे धर्मगुरु नहीं जिनको आप धर्मगुरु बना देते हो। धर्मगुरु में कौन विश्वास रखते हैं आजकल? जिनको धर्म की परिभाषा भी नहीं पता, ऐसे लोग धर्म के समर्थक हो जाते हैं। चाहूंगा जैन धर्म का मूल सिद्धांत अगर मैं कहूं कि एक शब्द लिखें और सबसे चर्चित शब्द जो है वो कौन सा है? आगे आएंगे, आगे आएंगे। बताओ यार क्या करें? अहिंसा, बहुत कमाल। ये बच्चे कुछ सीख सकते हैं। विजेता नहीं कहेंगे, विजेता तो महावीर स्वामी को कहा गया, जिन कहा गया उनको, जिन, क्योंकि उन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, इंद्रियों को जीत लिया। जैसे एक बच्चे ने अभी लिखा कि वह मेरे भगवान है, गुरु जी का नाम लेकर के कहीं का। तो उस समय पर उस बच्चे का अपनी इंद्रियों पर बस नहीं रहा। अब इंद्रियों पर बस क्यों नहीं रहा? किया कि भाई अहिंसा सबसे बड़ी चीज है, तो यहां से अकबर ने अहिंसा को सीखा। क्योंकि जैन धर्म का तो सिद्धांत, मुख्य सिद्धांत अहिंसा है। आपको पता होगा उनसे पहले जो 23वें गुरु थे पार्श्वनाथ, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने 4 एजुकेशन दी थी आपका। वो तो पहले से थी, ऐसा नहीं था कि महावीर स्वामी ने उसी को दिया। महावीर स्वामी ने तो ब्रह्मचर्य का सिद्धांत दिया था। हम सब करके बताएं कितने लोग समझते हैं ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ होता है? सिर्फ हम सब। वो तुम्हारे दिमाग की कीचड़ नहीं। हंसते अपरिग्रह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जो भी कुछ आप माने, ब्रह्मचर्य का अर्थ सब समझते हैं। और एक्चुअल परिभाषा अपने कागज पर लिखना, बाद में लिख लो, पहले लिख लो तुम 10 सेकंड में एक परिभाषा लिख लो, थोड़े से शब्द जो तुम ब्रह्मचर्य के बारे में समझते हो। तो महावीर स्वामी ने जो 5वां सिद्धांत दिया ब्रह्मचर्य, तो उनका कहना क्या था? उनका कहना था कि ब्रह्म का लिए जो आचरण होना चाहिए, ब्रह्म क्या? ब्रह्म है परम ज्ञान, ब्रह्म ये नहीं इल्यूजन, ब्रह्म, ब्रह्म के लिए जो आचरण चाहिए वह ब्रह्मचर्य है। अर्थात परम ज्ञान के लिए जो आचरण चाहिए वह ब्रह्मचर्य है। यानी कि परम ज्ञान के आचरण के लिए भैया चाहिए क्या? परम ज्ञान के आचरण के लिए चाहिए आपको कि सुख का त्याग करना होगा।
अब वो नहीं जो तुम समझते हो कंट्रोल ऑन सेक्स इज ब्रह्मचर्य, नहीं। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि आप जिस ब्रह्म ज्ञान को पाना चाहते हो उसके बीच में कोई भी सुख, जिस सुख को तुम सुख मानते हो वह नहीं आना चाहिए, फिर चाहे वो संपत्ति का हो, फिर चाहे वह शारीरिक हो, फिर चाहे वह परिवार का हो, वह आपको छोड़ देना। इसीलिए पहले हमारे यहाँ जब गुरुकुल व्यवस्था थी तो क्या कहा गया, बच्चा 25 वर्ष की उम्र तक क्या किसका पालन करेगा, ब्रह्मचर्य का, क्योंकि 25 वर्ष तक उसको ज्ञान पाना होगा। अब 25 वर्ष तक गुजार दिया इंस्टा की रील देखते हुए, तो ना तो जो त्यागना था वो त्यागा, ना जो प्राप्त करना था वो प्राप्त हुआ। Got it? तो यहां से जब उसने अहिंसा को सीखा तो यहीं पर अकबर, मैंने कहा था उसको शिकार सबसे प्रिय था, उसने शिकार खेलना बंद कर दिया। तो कभी भी पूछे अकबर ने किससे मुलाकात के बाद में अपना शिकार खेलना बंद कर दिया था। देखो व्यक्ति के जीवन में गड़बड़ियां हो सकती हैं, मैं आपको कल बात बताऊंगा। बाजवा बहादुर के लिए वहां पर उसकी स्त्री के लिए कहते हैं अकबर लालायित हो गया था। उसने यहां पर कहा कि जो गाय, समझा उसने, यहां पर क्या बोलेंगे, गाय फॉलो सॉरी, मांस, मांस खाना उसने बंद कर दिया, और जितने भी भेड़ थी, भेड़ घोड़े, इन सब की हत्या या वध जो थे उसने बंद करवा दिया, मीट खाना बंद कर दिया। लेकिन अकबर देखो यहाँ पर कैसे चेंज लेकर आ रहा है, उसने कहा मैं 9 महीने मांस नहीं खाऊंगा, 3 महीने खा लूंगा, चेंज कर रहा है, चेंज। फिर उसकी मुलाकात होती है इसके बाद में दूसरा ईसाई एक धर्मगुरु से, बुलाता है भाई साहब, ईसाई इससे चर्चा कर रहे थे तो कहते हैं जो धर्म सबसे कम अकबर को प्रभावित कर पाया वो ईसाई धर्म था, और वह धर्म जो अकबर को सबसे ज्यादा प्रभावित कर पाया वह हिंदू धर्म था। बहुत सारे इतिहासकारों ने लिखा है अगर उस समय और बेहतर धर्मगुरु यदि अकबर को और अधिक प्रभावित कर देते तो संभवतः अकबर आपका हिंदू धर्म को अपना लेता, इसकी बहुत अधिक प्रबल प्रतिसत्ता थी। लेकिन इन ईसाइयों को तो उसने कह दिया भैया तुम तो ऐसी कुछ भी मॉन्सरेट, उससे चर्चा के बाद में कहते हैं उसमें सबसे कम प्रभाव इनका हुआ। और शुरुआत में ईसाई तो इस बात के लिए गए थे अकबर के पास में कि शायद हिंदुस्तान के बादशाह को हम ईसाई ही बना दें, और अकबर जब किसी से चर्चा करता था तो ऐसे ही करता था वो, वाओ इतना बेहतरीन धर्म, सबको ये लगता था बहुत जल्दी हमारे धर्म में आ जाएगा। अकबर तुम समझो ऐसे हल्का फुल्का आदमी नहीं है, वो सुन सुन के, क्योंकि उसके पास कौन है, नवरत्न, खुद ही तो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसने इंटेलेक्चुअल लोगों को हायर किया, उसने संगति चुनी बौद्धिक लोगों की, बुद्धिमान लोगों की। उसने कह दिया मूर्खों से मेरा कोई वास्ता नहीं है, मूर्ख तो मेरे दरबार में भी नहीं पटकना चाहिए कोई, पास में तो छोड़ो। ईसाई मौत दे दिए, ठीक है। यहीं पर उसने कहते कि पूर्णतया मांसाहार को छोड़ा पुरुषोत्तम दास जी के मिलने के बाद में। यहीं पर उसे एक पारसी व्यक्ति मिले जिनका नाम है दस्तूर जी राणा या दस्तूर मेहर जी, लिखिए दस्तूर मेहर। इनसे इन्होंने सीखा सूर्य नमस्कार, और जितने भी पारसी उत्सव थे उन सब में, यानी कि जो पर्शियन थे आपका त्योहार, उनको शुरू करवाया। हिंदू त्योहारों को इसने, होली दिवाली बसंत, खुद जाता था समय, होली में भी, दिवाली में भी, बसंत में भी। और आजकल क्या है, आजकल तो त्योहार से पहले लोगों को सचेत करना पड़ता है कि कहीं दंगा ना हो जाए, उसने हर जगह बना रखी है। तभी वो सोचता है एक नए रिलीजन के लिए क्यों ना एक नया धर्म स्थापित कर दिया जाए। और जैसे ही 1582 में उसने इबादत खाने को बंद कर दिया, बोला चर्चाएं खत्म, जो जानना था वो जान चुके, अब एक नया धर्म आएगा, दीन इलाही, 1582 सेम ईयर। और एक नीति लेकर आया, सुलह कुल, यानी सब शांति से एक साथ रहें। लेकिन उसके धर्म को किसी ने माना ही नहीं, बोले कैसा धर्म है जिसमें ना कोई देवता है ना कोई प्रमुख आदमी है, और इसको कैसे मान लें। तो सिर्फ 19 लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया था। तो अकबर के बारे में जैसे मैंने कहा कि उसने सब लोगों से सीखा, उसने वो सम्मान दिया भी। जैसे उसने राजपूतों से आपका संबंध बनाए, वैवाहिक संबंध, तो उसने वैवाहिक संबंध बनाने के बाद में उन किसी पर भी दबाव नहीं बनाया कि वो इस्लाम को एक्सेप्ट करें, जैसा कि पहले के शासक करते रहे। सिर्फ एक किस्सा मैंने आपको बताया, हेमू के पिता, लेकिन वो भी उस समय पर शक्ति किसके हाथ में, अकबर के हाथ में ना होकर के किसके हाथ में, बैरम खां के हाथ में। हम सब करें बात, चीजें समझ आ रही हैं। सभी भाषाओं में प्रगति आपका, एक उसकी चीज थी समान लगान व्यवस्था, इक्वल रेवेन्यू सिस्टम, समान लगान व्यवस्था। 7वां क्या बोला मैंने उसको, बोला विधवा, विधवाओं की जो स्थिति थी उसने बोला विधवा, यानी कि सॉरी जो विधवाओं की स्थिति थी उसने बोला कि विडो की रिमैरिज होनी चाहिए। इसके लिए हमारे आधुनिक समय में किसने प्रयास किया, 1850 सिंह ईश्वरचंद्र विद्यासागर मिलते हैं जाकर के कैनिंग से कि भाई इसको जो है, जो ड्राफ्ट डेलहौजी ने बनाया इसको इनेक्ट करो, पारित करो इसको। तो जो चीजें आधुनिक समय में हुई उनमें से बहुत सारी चीजों के लिए अकबर ने अपने समय पर प्रयास किया। तो बहुत सारे इतिहासकारों ने उसको लिखा कि अपने समय के सबसे बेहतरीन शासकों में से। क्लियर है, आगे आएंगे। अकबर इन पांचों में विश्वास नहीं रखता था, इसीलिए बदायूनी और जो उस समय के कट्टर व्यक्ति थे उन्होंने अकबर के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। मुख्य कारण ये था, आप समझेंगे बात के लिए, ठीक है। दीन इलाही को इसने बोला कि एक नया मजहब है, जिस भी व्यक्ति को दीन इलाही एक्सेप्ट करना है वो अकबर के पास जाए, अकबर के सामने अपनी पगड़ी रखे, यानी जो भी राजा है, क्योंकि जनता अगर एक व्यक्ति जाएगा उसको अकबर थोड़ी ना एक्सेप्ट करवाएगा, कोई राजा आए उसकी प्रजा भी एक्सेप्ट करे आगे, तो राजा आ जाए, राजा अपनी पगड़ी उठा के रखेगा अकबर के सामने, और अकबर उसको बदले में देगा एक शिस्त जिस पर लिखा होता था अल्लाह अकबर, खुदा महान है, और इस तरह से एक्सेप्ट। तो उसके अपने ही बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, जैसे मान सिंह, उन्होंने कहते नहीं हम इसे जो है आपका बिल्कुल सहमत नहीं है। सिर्फ एक हिंदू व्यक्ति है बीरबल जिसने इसको एक्सेप्ट किया, और बीरबल के अलावा अन्य उसके राज परिवार के 18 लोग, 1+18 हिंदू एक ही है, तो 19 व्यक्तियों ने इसको एक्सेप्ट किया था दीन इलाही को। ठीक है। अब जो मजहर इसने जारी किया था कि उस समय पे आप जानते हैं, मैंने आपको प्राचीन व्यवस्थाओं में बताया कि जो काजी थे उनका शासन जो है वो बड़ा प्रमुख होता था, काजी अपने हिसाब से दंड देते थे। न्याय विभाग में जो उलेमा वर्ग था उसका बड़ा प्रधान, अगर मैं कहूँ उसकी प्रधानता रही। तो जो उलेमा वर्ग है उसके खिलाफ, उसकी कट्टरता के खिलाफ उसने कहा कभी भी कोई विवाद होगा इस्लामिक कानूनों में तो अकबर का जो ऑर्डर है वो सर्वोपरि होगा, मतलब अकबर्स ऑर्डर इज सुप्रीम। और इस मजहर को तैयार किया था किसने, मजहर को तैयार किया था अबुल फजल और फैजी के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया। शेख मुबारक, और शेख मुबारक के साथ में कौन था, अबुल फजल, अबुल फजल, ठीक है। और इसी के बाद किया ने मजहर जारी करने के बाद उसने कौन सी उपाधि धारण की थी, इमाम ए आदिल, इमाम ए आदिल यानी कि न्याय प्रिय शासक, जस्टिसफुल पर्सन, न्याय प्रिय शासक। इसके साथ देखो अब तक क्या था कि जो लोग लगान लेते थे तो अपने समय पे अपने हिसाब से लगान लेते थे कि तुम्हारे यहाँ कितनी उपज होती है, बोला जी हमारे यहाँ 1 कुंटल होता है, ठीक है इसका 1/3 दे दो। तो कोई फिक्स पैटर्न नहीं था। इसने भूमि की नाप करवाई कि भूमि को मापा जाए। अब से पहले कौन सा स्केल यूज हो रहा था, तो आपने कहा था इससे पहले इस्तेमाल होता था भूमि की माप के लिए, जो शुरू करवाया था गजे सिकंदरी। ये एक नया स्केल लेके आया, गजे इलाही, इलाही नाम से याद रखेंगे आप। और गजे इलाही को ला करके
इसने सारी भूमि की नाप करवाई। अब जैसे जिस क्षेत्र में जो किसान थे उस किसान की भूमि का देखा गया पिछले 10 वर्षों में क्या प्रोडक्शन हुआ है। भाई किसी वर्ष उसकी भूमि में मान के चलो कुल मिलाकर के एक्स प्रोडक्शन हुआ, वाई प्रोडक्शन हुआ, आपका जी प्रोडक्शन हुआ, एक्स वाई जी प्रोडक्शन जो भी हुआ, तो 10 साल का एक एवरेज निकाल लिया। सबसे अच्छा है ना, भाई कभी कम रहा कभी ज्यादा रहा, कभी अकाल पड़ा थोड़ा बहुत, तो एक औसत निकला 10 वर्षों का। ऐसा नहीं कि भाई आप जितने कम, गणित में भी आप इस बात को करते होंगे, जितने कम का औसत आप निकालेंगे, भाई मुझे 50 वर्षों का देखना है तो 50 वर्षों का शामिल करके सबसे अच्छा औसत आएगा, जितने ज्यादा वर्ष होंगे तो उसने देखा 10 वर्ष का। तो 10 वर्ष के आधार पर, 10 ईयर्स के आधार पर अगले 10 वर्ष आप क्या टैक्स देंगे, आपकी भूमि की नाप होगी, आपका एक औसत निकला, भैया अगले 10 वर्ष तक आपको ये देना, ये दे साला, ये से एक तक खाली रहे। तो उसने इस तरह से 4 कैटेगरी बनाई और अकबर ने ये कहा कि जो बंजर भूमि है उससे टैक्स ना लिया जाए। और जो 1/3 उसके टाइम पर रेवेन्यू होता था, राजस्व कितना लिया जाता था उसके समय याद रखना, जो लगान होती थी, लगान की जो दर होती थी वो होती थी 1/3, याद रखेंगे 1/3। तो अकबर का ये सफल, मतलब ये कहते हैं बहुत सारे इतिहासकार कि भाई इसमें थोड़ी बहुत ही कमियां निकली, नहीं तो एक सफल प्रणाली थी। और इसी को कहा गया टोडरमल की जब्ती प्रणाली। क्या कहा गया, टोडरमल की क्या कहा गया, इसे जब्त प्रणाली, जब्त प्रणाली इसको कहा गया। बात क्लियर, छोटी सी बात और लिख लें, बोलिए जात एवं सवार इसमें क्या होते थे, पद दिए जाते थे। जैसे समझे हम थोड़ा सा, इसी को बोल दिया 7,000 का मनसब। जैसे मानसिंह को इन्होंने 7,000 का मनसब बनाया, तो 7,000 का मनसब होने का मतलब था जहांगीर और शाहजहां जो इसके बाद में शासक हुए उनके समय पर तो क्या था कि जरूरी नहीं आप 7,000 के मनसब नियुक्त कर दिए गए तो आप इतनी ही सेना रखें, 7,000 की सेना रखें, आप कम रख सकते हैं। लेकिन अकबर ने 7,000 के लिए कहते हैं जोड़ दिए, तो यानी कि उसको इतने घोड़े रखने पड़ते थे, सरकार की ओर से वेतन मिलता था और घोड़े वगैरह को यही जो मनसबदार होते थे पेमेंट करते थे। यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर एक है आपका दाग महाली प्रथा। दाग महाली प्रथा क्या थी, तो दाग महाली प्रथा में क्या होता था, जितने भी मनसब होते थे उनके पास जो घोड़े हाथी होते थे उनको मार्क किया जाता था। घोड़े हाथियों पर क्या होता था, चिन्ह लगाए जाते थे। जैसा किसने और किया था, ऐसा कौन शासक रहा था इसने घोड़ों को अंकित किया था, तो ताकि जो मनसबदार हैं उनके घोड़े आपस में मिसमैच ना हो, हर मनसबदार का एक अपना स्पेशल साइन होता था, ताकि कभी घोड़े आपस में गुम होने की स्थिति ना बने, कोई विवाद की स्थिति ना बने। क्योंकि अकबर के पास बहुत बड़ी सेना थी। अकबर की सेना जब लंगर डालती थी तो 5 मील से 20 मील तक उसकी सेनाएं फैली रहती थी। 20 मील समझ रहे हैं, 32 किलोमीटर तक सेना, इतनी बड़ी सेना उसकी होगी थी, इसी वजह से मनसबदारी की वजह से बहुत मजबूत सेना। एक लिखना यहाँ पे, जो जात होती थी वो होती थी 10 से लेकर के, पहले तो 10,000 थी लेकिन बाद में 12,000 हो गई थी, तो 10 से 12,000, यानी कि ये मिनिमम था। और मनसब मैक्सिमम होता था 12,000, इससे ज्यादा भी नहीं, पता चले बड़ी सेना उसने कर ली, कल को विद्रोह कर दे। यानी 10 घोड़ों के साथ में भी मनसब हो सकता था और 12,000 घोड़े तक का भी कोई मनसब हो सकता था। जैसे शहजादे वगैरह थे तो उनको 5,000 से ऊपर का मनसब बनाते थे, कोई युवराज अपने साथ में किसी की संधि हुई, कोई बड़ा राजघराना है तो उसको 5,000 से अधिक का ही बनाते थे, जात और सवार पद। ठीक है, एक लिखना है यहाँ पर, क्या बोलेंगे, इसमें कितनी थी, 66 श्रेणियों में बटी हुई थी, 66 श्रेणी में विभाजित थी। ठीक है, इस पर बहुत सारे इतिहासकारों ने अलग अलग बात लिखी है, हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं अबुल फजल ने इसको 33 बताया है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बताया नहीं, इसको 66 कहा है कि अल्लाह के नाम के अक्षरों के आधार पर अकबर ने इसको 66 में रखा, 66। ठीक है, जिसको बोलते हैं देखो ये स्टेटमेंट लिखना, जब अकबर गद्दी पर बैठा था इसको याद रखना, इसको इसलिए क्वेश्चन मिला है। उसको ये होता है कि एक सम्राट को हमेशा विजय का इरादा रखना चाहिए, नहीं तो उसके जो दुश्मन है उसके खिलाफ हथियार उठा लेते हैं, अकबर का स्टेटमेंट, इसलिए उसने बहुत सारे विजय अभियान किए। किस मुगल सम्राट के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहते हैं, अकबर का, क्योंकि इस समय क्या हुआ, हिंदी की जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं उनका फारसी में अनुवाद हुआ और उनकी वैश्विक पहचान बनी, वो दूर दराज के क्षेत्रों में गई और हिंदी की जो पुस्तकें थी उनकी, यानी हिंदी साहित्य को बहुत बढ़ावा मिला, बहुत प्रगति उसको। जजिया कर कब समाप्त किया, 1564 में। इबादत खाना कब स्थापित किया गया था, सॉरी कहाँ पर, आगरा में। आगरा में था फतेहपुर सीकरी, आप कहोगे नहीं भाई आगरा नहीं कह सकते, फतेहपुर सीकरी, दोनों विकल्प लिखे हुए हैं, तो परफेक्ट आंसर देना होगा फतेहपुर सीकरी। 1579 में मजहरनामा जारी किया किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। अकबर की इच्छा के अनुसार रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया, रामायण का, अब्दुल कादिर बदौनी, ये बदायूनी है, कलाकार बदायूनी। अकबर ने 1579 में मजहर की घोषणा की, हाँ जी। राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंधों ने अकबर के धार्मिक नजरिए को प्रभावित किया, बिल्कुल ठीक बात है, बहुत प्रभाव हुआ उस पर। कौन से विद्वानों ने 1576 में मजहर का प्रारूप तैयार किया था, तो कौन थे, शेख मुबारक और अबुल फजल थे, यूजीसी नेट में पूछा गया। ईपीओ का अच्छा सा क्वेश्चन बताओ, अकबर के प्रशासन के तहत देसाला प्रणाली किससे संबंधित थी, तो कितना रेवेन्यू था इसमें, 10 साल, अगले 10 साल का रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, भू राजस्व प्रणाली थी एक। किस वित्त मंत्री ने देसाला को शुरू किया, राजा टोडरमल। भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में देसाला, बटाई और नासक शब्द किससे संबंधित हैं, देसाला क्या है, अकबर के शासन की भू राजस्व प्रणाली है। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, मनसबदारी व्यवस्था अकबर द्वारा शुरू किया गया, द्वारा राज्य की आधिकारिक श्रेष्ठता थी। मनसबदारी वंशानुगत होती थी, यानी कि जो पिता को मिल गया तो बच्चे को भी मिल जाएगा, नहीं, राजा की परमिशन से, राजा की परमिशन से मिलता था। ये तो क्या हो गया, गलत हो गया मनसबदारी में, केवल एक, ये तुम्हारी जल्दबाजी की वजह से, नहीं तो इसको विस्तार समझाते हो। जब मनसबदारी प्रणाली शुरू की थी तो मनसबदार का सबसे निचला पद कौन सा था, 10 से शुरू होता था। अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रणाली को किस प्रणाली से लिया गया था, मंगोलिया से। मनसबदारी प्रथा व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सेना के सभी सिपाहियों को मनसब आवंटित किया गया था, जितने भी सिपाही थे, गलत बात है, मनसब के अधीन सिपाही रहते थे। सामान्य वंश के आधार पर मनसब नहीं, वंश के आधार पर नहीं, योग्य को दिए जाते थे। मनसबदारों को पद और जात नामक संख्यात्मक पदनाम संख्या से दिए जाते थे, 10 से 12,000। अकबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उसने मनसबदारी प्रणाली शुरू की, हाँ जी सही है। विजय अभियान उसके कल जानोगे, उसने बीजापुर राज्य को पराजित करके अपने साम्राज्य में मिला लिया था, नहीं मिला पाया था। उसने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया, ये ठीक बात है एकदम, 1 और 3 ठीक हो।